और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगल सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान पूरा रोनाल्ड रीगल सेंटर भारत माता की जय और वंदे मातरम से गूंज उठा। इसके अलावा मोदी के भी नारे रोनाल्ड रीगल सेंटर में लगाए गए। कार्यक्रम में मशहूर गायिका मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान गाया और इसके बाद मैरी मिलबेन ने मंच पर ही प्रधानमंत्री मोदी के पांव भी छू लिए। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की उपलब्धियों को गिनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए आप H-1B वीजा रिन्यू करा पाएंगे। साथ ही भारत इस साल सिएटल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों के बीच हुए करार के बारे में भी लोगों को पूरी जानकारी दी है। एक बार आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे तो माहौल कैसा था और साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। बोइंग ने भी भारत में $100 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। MRO फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। साथियों, भारत अमेरिका ने जो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है वो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून से लेकर मंगल तक के मिशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा है। इस प्रोग्राम से भारत जुड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को। भारत में गूगल्स का AI रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति
और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटीक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया को फिर से बेहतर बनाने के लिए है। इस पार्टनरशिप में आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भूमिका को निभाने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेक्नोलॉजी हैंडशेक प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और भारत के व्यापारी उद्यमियों से मुलाकात की। अपने संक्षिप्त और छोटे भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुबह कुछ ही मित्रों के साथ शुरू हुई है, लेकिन ये उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर आया है। अगर टैलेंट और टेक्नोलॉजी साथ आते हैं तो उससे सुनहरा भविष्य बनता है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास टी शर्ट तोहफे के रूप में दिया है। इस टी शर्ट पर AI यानी अमेरिका और भारत ही भविष्य है का कोट लिखा हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ लंच पर शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में मैंने कई बैठकों और कई विषयों में बातचीत की है, लेकिन ये जो बैठक हुई है भारत और अमेरिका के बीच मित्रता और सहयोग का परिचय है। पिछले 3 दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया, कई विषयों पर चर्चा की। इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, सब एकमत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाइज के सुरों से पिरोई गई है। इन संबंधों का उदाहरण हमें कदम कदम पर देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माताजी डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी और उन्होंने कभी भी भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया।